नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो मैनिफेस्टेशन क्या है और क्यों किया जाता है। मैनिफेस्टेशन है आपकी मन कामना, यानी आपकी इच्छा, आपकी वो इच्छा, वो प्रबल इच्छा जिसके माध्यम से आप किसी काम को कर पाते हैं। वो जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप जब कल्पना करते हैं कि मैं आज बॉम्बे जाऊंगा, अब मैं आज विदेश जाऊंगा, या मैं दिसंबर में विदेश जाऊंगा। आपने ये मनोकामना करी। ये मनोकामना ही अपने मन में एक सपना देखा कि मैं विदेश जाऊंगा। कब? दिसंबर में। क्यों दिसंबर में? क्योंकि दिसंबर की छुट्टियों में मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैं जो है दिसंबर में विदेश जाऊंगा। ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, ये आपकी इच्छा है जिसको आप देख रहे हैं। मैं BMW लूँगा, ये आपकी इच्छा है। लेकिन और साथ में उसकी डेट को मेंशन करें कि कब लूँगा, ये आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई। और आपने जब आप ऐसा सपना देखते हैं और इस सपने को जी रहे होते हैं, जीने का मतलब जब आप इसको मन में बराबर सोचते चले जाते हैं तो क्या होता है, स्वयं ब्रह्मांड आपको किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ को उपलब्ध कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शक्ति है, आपकी क्षमता है, तो आप ले सकते हैं कि मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए उतने, तो अब आप ले सकते हैं। लेकिन कई बार पैसे नहीं होते, लेकिन व्यक्ति ये सिर्फ कामना कर रहा होता है कि मैं ऐसा करूँगा। तो वो जो इच्छा है, आपकी प्रबल इच्छा जो है कि मैं ये एक दिन मैं ये लूँगा, तो वो इच्छा निश्चित रूप से उस समय पूरी हो जाती है जब आप पूरे मनोयोग से उस कामना के लिए कर रहे होते हैं। और वो किस तरह पूरी होती है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको ला के दे दें, हो सकता है कहीं आपको इनाम में आपको कुछ मिल जाए, या फिर आप और किसी तरीके से मिल जाए। यानी आपकी वो इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये कि आपको वो मनोकामना करनी होगी, वो इच्छा करनी होगी। पहले अपने अंदर होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा या मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। जब तक आपके मन में वो चीज़ मिलने की कल्पना नहीं गई, उस चीज़ को पाने की आपकी कल्पना ही अधूरी है, या उसमें पूरा आपका मनोयोग नहीं है, आपको लग रहा है कैसे मिलेगी, मेरे पास तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो आज 500 रुपये की सर्विस नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूँ। BMW की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो एक सामान्य सी कार नहीं है जो 4-5 लाख में लोग लेते हैं। मुझे तो लोन भी नहीं दे सकती बैंक। यदि आप इस तरह का सोच रहे हैं, ठीक उसके विपरीत सोच रहे हैं, सोच रही तो है ये, लेकिन आप बिल्कुल विपरीत सोच रहे हैं। यानी और वो किस पर आधारित है, वो आप आधारित किस पर कर रहे हैं, अपने सत्य पर। अपने सत्य पर। आपका सत्य क्या है कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। भाई आप जहाँ जॉब करने की कर रहे हैं, या कई बार जॉब ही नहीं है आपके पास, आप BMW का सपने की बात कर रहे हैं, वो सपने के लिए आपका मन जो है वो तैयार नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा, मेरे पास तो चीज़ ही नहीं है, आखिर मैं उस चीज़ को पाऊँगा कैसे। लेकिन यही इच्छा जब एक व्यक्ति, मैनिफेस्टेशन इसीलिए इसको कहा गया है कि आप उस इच्छा को कर रहे हैं। आप इस जन्म में आपके पास पैसा नहीं है, या इस समय की स्थिति में आपके पास पैसा नहीं है। हो सकता है अचानक आपको जॉब लग जाए, हो सकता है कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, हो सकता है आप तब तक कुछ कर जाएं, या इतना कोई बाहर का व्यक्ति आपसे प्रसन्न हो जाए कि वो पैसा आपको दे दे। और ये कब होता है?
क्योंकि आपको तो नहीं मालूम ना कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया है। आपको कोई उपहार मिलने वाला है, लेकिन ये तब मिलेगा जब आप उसको चाहेंगे। यदि आपने अपने बैंक में जाकर के अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए अप्लाई ही नहीं किया, तो आपकी बैंक से पैसा बाहर नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा। फिर वो अगले जन्म में मिलेगा, या कब मिलेगा, या मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं कह सकते। या हो सकता है उसका कोई और ही तरीका हो कि हो सकता है कि वो पैसा रह जाए और वो आपके तो काम नहीं आए, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को दे दिया जाए वो पैसा। पैसा तो आपका था। आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट में आप जहाँ पर अपना पैसा जो LIC कराते हैं, जो इस तरीके का कराते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छिपाते हैं परिवार वालों से, नहीं बताते परिवार को कि मेरा पास ये चीज़ है, क्योंकि डर लगता है इंसान को कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे मांग ले और मैं बाद में मुझे परेशान होना पड़े। आदमी छिपा लेता है। अब वो दूसरे किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है, तो वो बैंक से कैसे लेने जाएगा? वो तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पर बैंक में रह गया आपका पैसा। अब वो बैंक जो है वो आपके किसी घर वालों को तो खोजेगी नहीं, क्योंकि आपने जब किसी घर वाले का नाम ही नहीं डाला, आपने सारी बातें बैंक को बताई ही नहीं है, तो बैंक क्यों खोजेगी आपको? बैंक नहीं खोजती है। और एक शायद निश्चित समय भी होता होगा कि भाई इतने समय तक रखा रहने दीजिए, शायद कोई आ जाए, किसी को पता हो तो शायद ऐसा होता हो। लेकिन यदि कोई भी नहीं आया, तो फिर आपके उस पैसे का कहीं ना कहीं व्यक्ति यूज़ कर लेगा। तो ये एक जो एक तरीका है कि मतलब, लेकिन ये पैसा किसका था? आपका। ये पैसा आपका था, जो जिसको आपने ही जमा किया था, लेकिन आपने उसका उपभोग नहीं किया, तो ये आपका था। तो ये मैनिफेस्टेशन क्या है? वही एक आपकी जो है मनोकामना है। आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए सोचा। कई बार क्या है कि हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, लोन ले लेंगे हम। लेकिन लोन भी हर किसी को नहीं मिल सकता ना। लोन तो आपको तब मिलता है जब आपके पास कुछ हो, कोई आधार हो, तो बैंक देती है। यानी आपके पास या तो एक मजबूत आधार है कि गवर्नमेंट की सर्विस है, और आपको तो बैंक को मालूम है कि ये सर्विस कहीं जाने वाली नहीं है, और व्यक्ति दे ही देगा, आगे पीछे कभी ना कभी दे देगा। तो वो आपको वो एक निश्चित अमाउंट दे सकती है जो आपने अप्लाई किया है। लेकिन हर किसी को तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती। तो यदि उस तरीके से भी आपको मिल रहा है, तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से। आपने पहले उस चीज़ की इच्छा की होती है कि मैं ये काम करूँगा, तब आपकी वो इच्छा पूरी, वो डिज़ायर आपकी पूरी की जाती है जो आपके मन में चल रही है। मैं कभी कभी लोग क्या कहते हैं, जैसे बच्चे क्या कहते हैं, मैं विदेश में जाके पढ़ूंगा। अब मैं विदेश में जाकर के स्टडी करने की कल्पना कर रहा है व्यक्ति, और उसकी सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य इतनी भी नहीं है कि जो अपने देश में रह कर के सामान्य स्कूल में भी एडमिशन ले सके। ऐसे में उसकी वो इच्छा कैसे पूरी होती है? वो पूरी हो जाती है कैसे? अचानक ही उस बच्चे का माइंड जो है इतना शार्प हो गया, वो एकदम जो भी काम कर रहा है, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें एकदम टॉप करता ही चला जाता है। भाई ये सब माइंड तो ईश्वर का दिया हुआ है ना, किसी और का दिया हुआ तो है नहीं। आपका माइंड शार्प है तभी आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। शार्प नहीं है तो आप चाहे कितना भी आप करिए, उसका असर आपको नहीं मिल पाएगा। आप ज़्यादा समय लगा करके भी कम याद कर पाते हैं। आपके पास वो क्षमता नहीं होती, या फिर आप याद भी करते हैं लेकिन उस समय उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उस समय एग्ज़ाम के समय आप पूरा अच्छे से नहीं लिख पाते हैं, तो आपको रिजल्ट तो आपको उसी के आधार पर मिलेगा ना जो आप लिख कर के आए हैं। आपने कितना याद किया था इसके आधार पर तो मिलेगा नहीं। तो ये क्षमता हर किसी में नहीं है। जिसको दिए ईश्वर ने उसी को दिए, तो उसका फ़ायदा व्यक्ति को मिल जाता है, किसी न किसी रूप में मिल जाता है। तो मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, सुबह उठ करके अच्छा सोचो। अच्छा सोचने में सबसे पहले तो थैंक यू दो। किसको थैंक यू दो? उन सारे लोगों को जो आपके आसपास हैं,
ईश्वर को थैंक यू दो, अपने माता पिता हैं तो माता पिता को दो, अपने आपके साथ सिर्फ पत्नी और बच्चे हैं तो आप उनको उनके साथ में अच्छा बोलिए, थैंक यू बोलिए उनको, क्योंकि उनके साथ होने की वजह से आपका परिवार कंप्लीट हुआ है, आपकी फैमिली कंप्लीट हुई है, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ तो तभी आएंगी ना जब पत्नी आई तो बच्चे आए। यदि पत्नी नहीं होती तो आपके पास कैसे बच्चे हो सकते थे? या आप पत्नी हैं तो पति आए तब आपकी फैमिली कंप्लीट हुई ना, जो यदि उससे पहले तो कंप्लीट थी नहीं। तो यानी आपको थैंक यू बोलना चाहिए भाई, आपकी वजह से अब उनका परिवार, किसी व्यक्ति का परिवार चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या आफत है, सुबह सुबह से लेकर शाम तक पूरा खर्चा ही कराते रहते हैं ये लोग। अरे खर्चा तो सौभाग्यशाली व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास होगा वो कर सकता है। पूछिए कितने सारे लोग हैं, जब शादी होती है उसके बाद उनकी जॉब लगती है, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं के कर्मों का फल है। नहीं, जब 1 और 1 11 हो जाते हैं तो उनको उसका फल जो है वो विधाता देने लगता है। कई बार तो पूरे का पूरा दूसरे का भाग्य का फल आप कर ले रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी वजह से जॉब कर ही नहीं सकते थे। आपका चार्ट इतना खराब है, आपका बर्थ चार्ट इतना खराब है कि आपके भाग्य में ना तो पैसा लिखा, ना प्रॉपर्टी लिखी मिली, ना भवन भूमि लिखी, ना कुछ और सुख मिल लिखा, लेकिन आपकी पत्नी का या आपके होने वाले बच्चे का भाग्य इतना प्रबल है कि आपके पास सब कुछ है। और जिस दिन वो बच्चा आपके घर से चला जाता है, विदा हो जाता है, या आपका घर छोड़ करके दूसरी जगह जॉब करने निकल जाता है या कुछ और, तो आपके घर में फिर वही अंधेरा हो जाता है जो अंधेरे में आप जी रहे थे। उसी तरीके की आर्थिक स्थितियाँ आप यहाँ तक कि आपसे जुड़ने वाले कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी वजह से कि आपका जीवन चल रहा है। आपको पता ही नहीं था कि फलाना व्यक्ति मेरी फैमिली में आकर के जुड़ा और मेरा जीवन चमकना शुरू हो गया। हर चीज़ हो रही है घर के अंदर, हर चीज़ हो, उस व्यक्ति के कदम आपके घर में पड़ते ही आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कई बार हम गुरु के तो हम समझ लेते हैं, जब गुरु आते हैं तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि गुरु को हम बृहस्पति का रूप मानते हैं, तो हम मान लेते हैं कि भाई उनके आगमन से हमारे घर में खुशियाँ आ गई, उनका तो मान लेते हैं। बाकी जो अन्य लोगों हैं जिनके आने से हमारे घर में परिवर्तन हुआ, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई और हो सकता है, जिसके आने से आपके जीवन में आपकी किस्मत पलट गई, सब कुछ हो गया आपके पास। और जिस दिन वो आपकी ज़िंदगी से गया उस दिन आप पूरी तरह कंगाल हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत कम लोगों को ये ज्ञात होता है कि उस व्यक्ति की वजह से मेरा परिवार चल रहा था। वो व्यक्ति ये संसार छोड़ करके भी चला जाए तो भी जो होता है परिवर्तन, और उस व्यक्ति के आते ही आपके घर में आपकी रोटी चलना शुरू हो जाती है। आपके भाग्य में नहीं लिखी थी, आपका पूरा परिवार नहीं कर सकता था कुछ, लेकिन कहते हैं ना, बाहर का व्यक्ति बाहर का है, लेकिन आपका ही घर में उसके कदम इतने शुभ हैं क्योंकि पूर्व जन्म में तो वो आपका ही घर का व्यक्ति रहा है निश्चित रूप से, तो उसके आते ही आपके घर में सब कुछ खुशियाँ आ रही हैं। अब आपको तो सारी चीज़ें पता हो, ये ज़रूरी नहीं होता ना कि व्यक्ति खुद से सारी चीज़ें जान ले। खुद से कैसे जान सकते हो? आप नहीं जान सकते। इसीलिए कहा है कि आप अच्छी बात सोचिए तो, थैंक यू बोलिए तो। जब आप बोलने लगते हैं, तो जब आप शुभ बोल रहे हैं, तो ईश्वर ही देख रहा है कि कम से कम ये थैंक यू तो बोलता है व्यक्ति है। कोई भी इसके लिए कुछ करता है तो भगवान भी खुश होते हैं, और सारे आपके आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने जब किसी को खुश कर दिया उसके बाद ही तो आपको खुशी मिलेगी। आपके पास आपने सुबह उठते ही रोना चालू कर दिया, क्या आफत है, सुबह से बीमार पड़ी है, अभी जाऊंगा मैं डॉक्टर के 1000 रुपये खर्च करवा देगी। रोज़ देखो जब से शादी करके आया रोती रहती है, खर्चा ही कराती रहती है। अब जब आप घर में एक व्यक्ति की इस तरीके से मनोकामना कर रहे हैं, आपका धन धीरे धीरे जो आपके पास है वो खत्म होता चला जाएगा, उसके अंदर बरकत खत्म हो जाएगी, आपके घर में खुशहाली खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चे, परिवार, सब कुछ, सब आपको छोड़ करके चले जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छी शुभकामनाएं दीजिए, शुभकामनाएं लीजिए, ताकि
आपके जीवन में खुशियाँ लौटें और आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।